आज गाड़ी चार्ज है। एक मिनट बस एक मिनट। हेलो फिर तो को कब्र दाखिल दुखी कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते। आते भी देखो, पतित दुनिया पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना, है ना। भोला भंडारी क्यों कहते हैं? बाबा कहते जो दुनिया के हिसाब से रिजेक्टेड होते हैं, अहिल्या, कुब्जा, उनको आके मैं पढ़ाता हूँ और विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो आते भी पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा डायरेक्शन है, अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीता, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। आत्माओं का घर यहाँ धरती पे नहीं है, यहाँ सब शरीरों का घर है। जब तक शरीर है तब तक वो रजिस्ट्री आपकी है। शरीर छूटा, घर कैंसल, रजिस्ट्री कैंसल। तो आत्मा का घर बाबा कहते हैं यहाँ नहीं। कहाँ पे है? रूहों का घर, परम धाम। तो बाबा कहते हैं आत्मा है निराकार, आत्मा का घर भी है निराकार। इस देश व लोक को जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। जहाँ भी हम रह रहे हैं ये जीव शरीर के साथ आत्मा है, तब ये देश है। आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन का आधार है, और शरीर के बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकती, तो शरीर ही अपनी पहचान बनाता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा, है ना। जो जन्म हुआ तब से लेके जितना आयु चलेगी तब तक जितने भी हमने कारोबार किए, संबंध निभाए, पढ़ाई की, स्टेटस लिया, वो सब बाबा कहते आत्मा का पार्ट। तो रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बार भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है ना, इतना विस्तार है आकाश का, फिर भी कहते नीला आकाश। तो बाबा कहते जब इतनी बड़ी चीज का नाम है तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा नाम नहीं, रूप नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं, ये साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाबा कहते पूरा चक्र जो है 4 युगों का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उसमें से आधा टाइम सतयुग त्रेता है राम राज्य और द्वापर कलयुग है
रावण का राज्य। तो बाबा कहते बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूं। क्यों? मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, है ना। परमात्मा को क्या कहा गया? दुख हरता सुख करता। तो कहते हैं मैं नहीं दुख दे रहा, दुख आपका अपने कार्मिक अकाउंट के कारण। वो आपने कार्मिक अकाउंट बनाया, आप भी सुख दुख का पार्ट प्ले करके अपना चुप्पू करते हैं। तो ये मनुष्यों की भूल है कि भगवान को कहते हैं दुख दिया, दुख सुख देने वाला। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्यों की भूल है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। इस समय है ही दुख धाम, आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। अभी बाबा कहते ना तुम पूरे रावण राज्य में, ना फिर राम राज्य बना रहे हैं, तो बीच का समय है संगम। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। वर्तमान समय को भले आप नई कॉलोनी बनाते, न्यू कॉलोनी, न्यू दिल्ली, पर बाबा कहते इसको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सत्युग, वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उसमें भला ही भला होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। कोई बात हो जाए उसको बढ़ाना आसान है या खत्म करना आसान है? क्या कहते हो? उसको बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना आसान है या क्वेश्चन खड़े कर देना, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मेरा क्या कसूर है? वो सहज है या छोड़ो जो होना था सो? क्या कहते हो? रावण राज्य में नेगेटिव सोचना सहज है और पॉजिटिव सोचने के लिए मेहनत। जो मैं हूं स्वयं पॉजिटिव, मैं शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, अपनी शुद्धता में नहीं ठहर सकती। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, ये परमात्मा कहते तुम्हारा स्वरूप नहीं है, लेकिन वो सहज बन जाता है। और शांत होना मुश्किल, बात पकड़ना आसान, पकड़ के कंफ्यूज रहना, दुखी रहना, चेहरे पे हवाइयां उड़ा के रखना सहज, और शांत रहना, अपने स्वधर्म में टिकना, खुश रहना, बात को क्षमा कर देना, वो मुश्किल। तब बाबा कहते रावण राज्य में बुरा काम करना आसान है और अच्छा काम करने में मेहनत है। तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब कहेंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, तो फिर आएंगे कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे, तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्कर लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य जैसे कि मरे पड़े है ना, सब बाबा कहते होपलेस हैं अंदर से, बिल्कुल एकदम जैसे कि जीने की इच्छा नहीं है, बस टाइम पास हो रहा है, कट रहा है। तो बाबा कहते ये सब क्या है? ये कब्र दाखिल। सब मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी जोत बुझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए, साथ ले जाएंगे। बाबा क्या करने आया? बच्चों को जगाने के लिए।
माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सब सो गए हैं। किसमें? अज्ञानता की नींद में। इसलिए मनुष्य बहुत जोर की आवाज लगाते हैं माइक पे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाबा कहते हैं सब सोए पड़े, अंधेरे के टाइम क्या होता है, सोते ही हैं शाम को। तो ऐसे ही पूरे चक्र के हिसाब से ये रात्रि का समय, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं कि शिव परमात्मा उस रात में आते जब हर व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल चुका है, सोया। तो बाबा कहते अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम भी रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी निराकार की महिमा दी है, एक ओंकार सतनाम। खुद कहते हैं ना, वो सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए, अमर कथा, तिजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कैसे सुनाई जाए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाई, अमर लोक ले जाने में आया है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सब आत्माएं अमर अविनाशी हो, तुम्हारी कथा भी अनंत अविनाशी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम अविनाशी कथा सुनते, अमर कथा, अमर पिता करके अमर कथा सुनाते। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, सत्य नारायण की सच्ची कथा तो ये है ना, जिस कथा से बाबा कहते हैं आप नर से नारायण बन जाए, वो मैं आपको आपकी कहानी सुनाता हूँ कि आप थे कौन। आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, आप आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। आप भी नर से नारायण बने थे, फिर जन्म लेते लेते साधारण मनुष्य बन गए। ये बाबा कहते कि बच्चे सत्य नारायण की कथा मैं सुनाता हूँ। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होंगी, फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते गए। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जो भक्ति में गाते थे, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि को ही तीसरा नेत्र कहा गया कि यहाँ बैठे आप कुछ भी सीन देख सकते हैं बुद्धि रूपी नेत्र से। तो इस बुद्धि रूपी नेत्र ने अब भय को इमर्ज करना सहज है। मन ने कुछ भी नेगेटिव सोचा, डर पैदा हो जाएगा, कल को मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, बस वो सीन देखना शुरू कर देते। हुआ नहीं, मैंने विजन बना लिया, कल को मेरे साथ ये गलत ना हो जाए, वो चित्र बना के दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते सद्बुद्धि, मैं आपको सद विचार देता हूँ, कल आपका बहुत अच्छा होगा। कल आप नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण होंगे। कल आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होंगे। आपको बुद्धि में विचार करके ख्याल करना ही है, चित्र बनाने ही है, तो ये वाले बनाओ। कल मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाऊं। कल मैं आत्मा निर्विकारी बन जाऊं, ये ख्याल बनाओ। तो जितने ये ख्याल बनते जाएंगे, भय खत्म हो जाएगा। जितने ये ख्याल होंगे, उतना शांत रहना, बात को फुल स्टॉप लगाना और आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, आकर तुमको भी पुजारी से पूज्य बनाता हूँ।
ये है पतित दुनिया, सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये अक्षर राइट है, सब सीताएं सजनिया हैं। सीताराम, हम सब आत्माएं सीता हैं, राम एक वो निराकार है। हम सब सीताएं रावण की कैद में आ गई। रावण बाबा कहते वो नहीं था जो 10 सिर वाला दिखाते हैं। रावण का अर्थ है रुलाने वाला, दुख देने वाला। और दुख कौन देता है? अंदर की बुराइयां, अंदर के ही हिसाब किताब, जो अंदर कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ नया हिसाब किताब बनता रहता है, उससे दुखी है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इस रावण की कैद से छुड़ाता हूँ, तुमको पॉजिटिव सोचना सिखाता हूँ कि बच्चे हर हाल में खुश रहना है। तो मन मना भाव, अपना मन मेरे साथ लगाओ, और दूसरा दुआएं दो, दुआएं लो, तब इस संसार में आप सहज रह सकते। वरना बाबा कहते धीरे धीरे आप देखेंगे परिस्थितियां तो खराब होती ही जाएंगी, जीवन और कठिन होता जाएगा। तो इस कठिन समय पे भी मैं आत्मा स्वयं की पालना स्वयं करूं। मेरी खुशी की जिम्मेवारी कोई और नहीं लेगा, क्योंकि सब बीमार हैं। एक बीमार दूसरे बीमार की कितने दिन सेवा कर सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरे बीमार की कई दिन भी सेवा करेगा, लेकिन 2 बीमार हैं तो दोनों बीमार एक दूसरे की कितने दिन? आखिर शरीर थक जाएगा। ऐसे इस समय मन सबके बीमार है, सबके मन बुझाए हुए, मुरझाए हुए, कंफ्यूज से भरे हुए, प्रश्नों से भरे हुए। ऐसे मन की पालना आप अपने ही मन की स्वयं कर सकते हो, दूसरा कोई आपकी नहीं कर सकता। वो दूसरे से आप चाहेंगे तो आप दुखी रहेंगे कि कोई मेरी सुने, कोई मेरे को समझे, कोई मेरी बात को ध्यान देवे। तो कोई ऐसा है नहीं, सबके पास अपनी ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारा हर एक का यहाँ भरा पड़ा है। हर कोई चाहता है मेरे को सुनने वाला मिले। सुन कोई नहीं सकता, सुना सब सकते हैं। आज वो समय है। तो ऐसे समय पे परमात्मा कह रहे हैं बच्चे मन मना भव, इस दुनिया में किसी को मत सुनाइए, मुझे सुनाइए। क्योंकि यहाँ सुनाएंगे तो डर रहेगा, हाय मने बता तो दी, मेरा नहीं आगे ना कह दे, डर है। लेकिन उस ईश्वर पिता के सामने जब अपना दिल खोल के रखते हैं, जो बात जैसी है बता के खाली हो जाते हैं, तो डर भी खत्म हो जाता है। कोई वो किसी को बताएगा, वो तो अपने आप में समुंदर है, सागर। और सागर में आपने जो डाल दिया वो किसी को दिखाई भी नहीं देता। तब बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन की जिम्मेवारी स्वयं लो। इस कलयुग में रहते हुए अपने मन को शुद्ध बनाना, शक्तिशाली बनाना मेरी जिम्मेवारी है। दूसरा कोई मेरे लिए जिम्मेवार, परिस्थितियां भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं, वस्तु भी नहीं, प्रकृति भी नहीं, मैं स्वयं हूं। और स्वयं को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा करना पड़ता है, सिर्फ चाहने से भी नहीं होता। मैं चाहूं कि मेरे घर में पैसा बहुत आ जाएगा क्या? चाहने से पैसा कमाना पड़ेगा। मैं चाहूं मैं पूरे अपने महम शहर में टॉपर ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाऊं, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहूं मैं स्पोर्ट्स में सबसे आगे बढ़िया खिलाड़ी, सबसे बढ़िया टॉप 1 का मैं अपने लिए इनाम लेके आऊं, तो पहले खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली चाहने से नहीं। इसी प्रकार मैं चाहती हूं मैं शांत रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, मैं शक्तिशाली रहूं, चाहती हूं। तो उसके लिए भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा,
खाली सोचने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे ही कदम उठाने पड़ेंगे। जो बाबा श्रीमत देता है वैसा सोचना, वैसा अपना खान पान रखना, वैसा देखना सुनना। वैसे जो बाबा कहता है बच्चे पर मत पर चिंतन से बचो। ये दो चीजें मेरी अंदर की बैटरी खाली कर देती है। सवेरे रोज बाबा से हमने ज्ञान सुना, बुद्धि को फ्रेश किया, खुश हो जाते। आज बाबा ने बहुत अच्छी मूर्ति सुनाई, मेरे सारे प्रश्नों के जवाब आ गए, खुश। आधे घंटे बाद नया प्रश्न खड़ा हो जाता। कहां से आ गया वो दूसरा प्रश्न? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, यहां से आता है। दूसरे को देखना शुरू किया, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर पर चिंतन, उसके ऊपर चिंतन चलना शुरू हो गया। फिर दूसरे की बातों में आ गया, एक एक करूं, मेरा तो मन को नहीं मानना था, उसने इसी कह दी, बस मेरा मन भी खराब हो गया। लो जी, अब आपने उसी कही को सुना ही क्यों? उसका जैसा मन था उसने आपका मन भी वैसा बनाया। लेकिन आपने अगर अंदर से कसम खाई थी मैंने अपने मन को ठीक रखना है, तो इस मन की खुराक पे ध्यान तो खुद देंगे ना। कोई दूसरा सुनाने आ रहा है तो सुन लो। बाबा कहते हैं अपने मन को शुद्ध बनाना चाहते हो तो इन कानों को क्या बनाना पड़ेगा? इन कानों को सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा कि शुद्ध चीज ही यहां से अंदर जाए। ये ख्याल खुद हम जिम्मेवारी लेंगे, ध्यान रखेंगे, अंदर अंतर्मुखी होने की प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे अंतर्मुखी होके अपने आत्म स्वरूप में टिकना है। मैं कौन हूं, किसका हूं, क्या करने आया। जब तक इसमें मैं नहीं जा रही अपने आप में, तब तक पर चिंतन पर दर्शन होता रहेगा। स्वचिंतन का टेस्ट नहीं आएगा तब तक पर चिंतन आत्मा की आदत हो चुकी है। अब एक आदत छुड़ाने के लिए दूसरी आदत लगानी पड़ती है। इसलिए सत्संग होती है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य को सुनो, समझो, देखो, परखो, फिर बुद्धि का कनेक्शन उसी सत्य में रखो, उसके चिंतन में रहो, तब सत्संग है। और सुना और छोड़ दिया, बढ़िया बात तो सुनी और भूल गए, और खराब बात सुनी और अंदर ले गए, तो मेरा सत्संग नहीं हुआ ना। ये परमात्मा सिखा रहे हैं कि बच्चे अपनी पालना आप खुद करो, श्रेष्ठ विचारों से अपने आप को भरपूर करो। उसके लिए आपको परहेज करने पड़ेंगे। जैसे शरीर के परहेज करते हैं, बासी नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ज्यादा मिर्चें नहीं खानी, ज्यादा चाय नहीं पीनी। शरीर अपना खुद डिमांड बता देते ना क्या चाहिए। ऐसे आपका मन अंदर से चीख चीख के बता रहा है शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए कर क्या रहे हैं? वही बासी बातें पकड़ के रखी सालों पहले। फलाने दिन ऐसा हुआ, वहां गई थी, उनके घर गई थी ब्याह में, वो जिसके घर ब्याह था वो सामने से आके राम राम भी नहीं बोली, ब्याह भी हो लिया, बहू आके जा भी ली, उनके बच्चे पोते दोते हो लिए, लेकिन मेरे यहाँ पे वो ब्याह वाला दिन खड़ा है। बासी बात नहीं होगी है। तो मन को बासी खुराक कंटिन्यू दे रहे हैं और शरीर के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं। सुबह वाला दोपहर को नहीं खाना, दोपहर वाला शाम को नहीं खाना। तो ये बात हेल्थ के लिए भोजन की हमेशा आपको अटेंशन रखनी पड़ती है। वो शरीर की हेल्थ का अटेंशन है, ये मन की हेल्थ की अटेंशन है। तो मन की हेल्थ के लिए भी मेरे अंदर क्या जा रहा है मैंने ही देखना, दूसरा ही देखेगा। दूसरा तो चटकारे लगा के बढ़िया एक सिंपल बात को, छोटी सी बात को मसाले लगा के बड़ी करके सुना के जाएगा।
उसको थोड़ी फर्क पड़ता है आपके अंदर क्या चला गया, वो तो अपना पार्ट प्ले करके चला जाएगा। तब बाबा कहते बच्चे आप देखो ना, आप मुरली सुनी, खुश हुए, मेरा मन बाबा ने पूरा धो दिया, अंदर निहाल हो गई। आधे घंटे बाद वो निहाल कहाँ गई? आधे घंटे बाद वो फिर से बैटरी डिस्चार्ज शुरू क्यों हो गई? ये जो अंदर की चिंतन की धारा है, जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक मुरली मेरी ताकत नहीं बनती। तो ये बाबा कह रहे बच्चे इसको पावर बनाओ, इसको अपनी डोज बनाओ, खाली सुनो नहीं, धारण करो। जो पीछे बाबा ने कहा, अगर आप धारणा नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ भी नहीं रह सकते। धारणा माना याद, परमात्मा के महावाक्यों को याद रखना। तो बाप कहते मैं सदैव पूज्य हूँ, तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, ये अक्षर राइट है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हम सब ने माना भगवान कण कण में है, भगवान खुद आके कहता है बच्चे मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं परम धाम का वासी हूँ, मैं तुम्हारे लिए धरती पे आता हूँ। तो भगवान निराकार को कहेंगे, वह साकार को शिव है निराकार, वो सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसलिए हम शिवरात्रि मना रहे हैं। आज माता के गर्भ से जन्म रात को हो जाए ना 12-1 बजे, तो भी साल बाद कहते हमारे बच्चे का जन्मदिन है, जन्म रात नहीं कहते। परंतु शिव बाबा की हम क्या मना रहे हैं? शिवरात्रि। तो मतलब क्या हुआ? माता के गर्भ से जन्म नहीं। जब रात्रि अर्थात चारों तरफ अंधेरा हो गया ज्ञानता का, उस समय में स्वयं अवतरित शंभू स्वयं भू हूं मैं, स्वयं आकर के अपनी पहचान करा दो। तो बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ तो हो नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते? अभी सुख मिलेगा नहीं, अभी तो श्रेष्ठ कर्मों का हमने बीज बोना शुरू किया। अभी तो दुख धाम कहाँ से आया? पूर्व जन्मों के कर्मों से। अब अगली तैयारी तो अब कर रहे हैं, तो पूर्व वाला जो चल रहा है उसका हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है। तो बाबा कहते लिबरेट किससे कर रहा हूँ? रावण के दुख से, जो विकारों के कारण दुखी हो गए उससे मुक्त करता हूँ। ये तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनता हूँ। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। आत्मा को भगवान साथ ले जाएंगे। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वो है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है पति, पिछाड़ी में पत्नी रहती, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसे है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करते हैं। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर तुम जो बाबा के मददगार बनते है ना। बाबा कहते माला कहाँ से आई 108 की? उस माला में ऊपर फूल क्यों रखा गया? ऊन के धागे से। वो परमात्मा की यादगार है। मोटा दाना ब्रह्मा सरस्वती की यादगार है, और 108 वो मणके जिन्होंने परमात्मा के कार्य में सहयोग दिया। तो बाबा कहते माला तो सब फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो? उनको तो पता नहीं, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान है। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। एक जन्म भगवान पढ़ाते हैं, 21 जन्म का भाग्य
देते हैं। ये श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। हम सब है तेरी आत्मा, यही बोलते हैं। हम कोई प्रोफेसर हैं, हम कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है नहीं बोलते। हम कोई माँ है, कोई बाप है, कोई दादा दादी, नाना नानी नहीं बोलते। हम तेरी आत्मा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा से तभी करंट आएगी जब आत्मा बनोगे। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टिविटी होगी नहीं, तो करंट आएगी नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय सब कांटों का जंगल कहा जाता है, सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। समय है, ये है कांटों के जंगल का समय। तो जो फूल थे वही फिर थे हम फूल। आप सब देखिए, हम जब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माँ की गोद में आए थे, उनके आंगन में खेलते थे, हम कितने शुद्ध थे। तेरी मेरी लेना देना हाय कला कुछ नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं, हम फूल थे। लेकिन इसी शरीर के अंदर रहते रहते आज 40, 50, 60 साल की आयु तक आते आते मेरा मन कैसा हो गया? किसको दे रहा है? ये तो देखो देना किसको है? तो भगवान तो उनको देता है जिनके लिए दुनिया को लगता है ये आए न्यारे, ये भगवान को सुनते हैं, ये भगवान को मानते हैं। भगवान कहता है आपको जो दिखता है वो मुझे नहीं दिखता, और जो मुझे दिखता है वो आपको नहीं दिखता। आप तो उनके बाहर के स्वरूप को देखते हो, मैं उनके अंदर को देखता हूँ। इसलिए दिखाया गया है श्री राम और हनुमान। श्री राम उस समय क्या थे? चंद्रवंशी राजा थे, भले वो वन में थे, राजा थे। और हनुमान क्या थे? बंदर थे। बंदर के अंदर राम ने किसको देखा? उन्होंने बाहरी स्वरूप नहीं देखा ये बंदर है, किसको देखा? ये मेरा है। अपना स्वीकार। पहली बार देखते ही दोनों का आई कांटेक्ट होते ही आंखों में आंसू है दोनों के, प्रेम की धारा बह रही है। किस कारण? शारीरिक से नहीं, मन को देख के। वो उसको पहचान रहा है ये मेरा है, वो उसको पहचानता है ये मेरा है। बस यही बाबा कहते हैं कि आपको बाहर से दिखता है गांव की बूढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं, भोली भोली, इनको क्या ज्ञान। कल हम शुरू में आए थे, बहुत छोटी छोटी दिखती थी मैं, कहीं सुनाने जाती थी, कोई बड़े होते थे उम्र में, तो सबको यही विचार था ये काल की छोरिया के सुनाओगी हमने, सबको यही चलता था। लेकिन आप उसको फिजिकली देख रहे हो काल की, और उसने किसको देखा? उसने आपको पहले बड़े रूप से देखा होता तो आपको कलश देता सुनाने के लिए, आपको जिम्मेवारी देता जाओ जी ज्ञान सुना के आओ, अगर वो फिजिकली देखता। लेकिन उसने किसको देखा? अंदर बैठी आत्मा को देखा। ये मेरा बच्चा इस धरती पे कितना पुराना हो चुका है। फिजिकली उम्र 20 साल है, 25 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 50 साल, लेकिन आत्मा की आयु कितनी हो चुकी है वो जानता है। इसलिए कहता है मैं जो देखता हूं वो तुम नहीं देखते, और जो तुम देखते हो वो मैं नहीं देखता। तो मैं आके तुमको अभी पढ़ा रहा हूं, मनुष्य से देवता बनने का रास्ता दिखाता हूं। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना ये परमात्मा का ही काम है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, कि मैं अधर्म का विनाश करने आता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इस समय परमात्मा कर रहे हैं। अधर्म कौन सा? मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये अधर्म है। भगवान इसका विनाश करते हैं और कहते तू कुछ नहीं है, तू आत्मा है।
जो तू गा रहा है, हम सब हैं तेरी आत्मा, वो तू है। इसकी मैं स्थापना करता हूँ, धर्म की, और अधर्म का विनाश कराता हूँ। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, तुम विष पीना नहीं छोड़ सकते। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। आह्वान कर रहे भगवान, मैं एक जन्म के लिए तुम्हारे को अपना बनाता हूँ, क्या उस एक जन्म में अपनी बुरी आदतें छोड़ के मेरा नहीं बन सकते? 84 जन्मों में से 83 जन्म अपनी मर्जी से जी लिया, एक जन्म जो कहता हूँ क्या वैसा नहीं बन सकते? ये बाबा कह रहा है। तो बाबा कहते, बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो जाएगा। क्यों? ग्रंथ में भी है, परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। वो तो ठीक है, ये एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख अकाल मूर्त अयोनि, ये उस निराकार की महिमा गाई ग्रंथ साहिब। तो बाबा कहते, मैं महाकाल, कालों का काल हूँ। आप महाकालेश्वर जाते हो उज्जैन में, उसका यादगार है। वो कहते इस समय मेरा ये पाठ चल रहा है, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। वो काल तो एक दो को ले जाएंगे, और बाप आकर तुम बच्चों को साथ ले जाते हैं। कितना समझदार बनाते हैं। पहले अपना बनाता हूँ, समझदार बनाता हूँ, फिर अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए परमात्मा की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। इकट्ठे किए, फलाने ने मेरे साथ ये किया, मेरी बहू के साथ किया, मेरे बेटे के साथ किया, मेरी बेटी के साथ, मेरे बटेऊ के साथ, मेरे पोते के, कितने दुनिया भर के दुख भर दिए अंदर। तो बाबा कहते पहले इस दुख को खत्म करो, मेरे से शक्ति लो, प्रेम लो, सुख लो। जब आप स्वयं सुख स्वरूप में स्थित होंगे तब आप दूसरों को सुख दे सकेंगे, तब आप भरता बन सकेंगे। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः। बाबा कहते जब आत्म स्वरूप में टिक जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके प्यार भरे, शांति भरे, सुख के वाइब्रेशन फैल जाएंगे। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रही। स्वमान, स्वयं को मानो, मैं देह नहीं, मैं आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ।
क्यों बाबा कह रहे हैं? ये रावण राज्य है। रावण के राज्य में दूसरा कोई मान नहीं देगा, हर कोई कमियां निकाल के नीचे गिराएगा। तू ऐसा है, तू वैसा, कितना किसी के साथ बढ़िया करूं, स्वमान नहीं मिलेगा। इसी का यादगार दिखाया, जब अंगद जाता है रावण के दरबार में तो रावण उसको बैठने के लिए भी नहीं पूछता। तो अंगद ने क्या किया? अपनी पूंछ बड़ी करते गए करते गए करते गए। वो जितना ऊंचा सिंहासन रावण का था उसके लेवल से भी ऊंचा होके बैठ गया कि तुम मान नहीं देते ना, वो मेरे पास मेरा है। ये परमात्मा कह रहे बच्चे, ये समय ऐसा चल रहा है, हर कोई दुखी है, अशांत है, चिंता में है, डर में है। उनसे आप चाहते हो कि मेरे को इज्जत मिले। अरे वो अपना कटोरा लेके घूम रहा है, मुझे इज्जत दो। आप अपना कटोरा उनके आगे करोगे तो आज तो देखते हैं ना, भिखारी लोग बैठते हैं, कई लोग तो भिखारियों के कटोरे में डालते हैं, कई इतने शैतान होते हैं उस कटोरे से भी लेके चलते बनेंगे। ऐसे दुनिया है। अगर आपने दूसरों के आगे अपना कटोरा रख दिया तो वो डालेंगे कुछ नहीं, उल्टा ऐसी कोई बात सुना देंगे, आपके अंदर जो थोड़ा बहुत शांति होगी ना, वो कटोरे में खाली करके चलते बनेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, स्वमान, तू स्वयं को मान जा। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत, मैं सुखी हूं। क्यों मानो? क्योंकि मैंने लंबे समय तक ये माना, मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम। मूर्ख माना तो मेरी मूर्खता खत्म ही नहीं हुई, मेरे कर्मों में आ गई। मानते मानते जैसा मानेंगे वैसा बनेंगे। तो मान लिया मैं मूर्ख हूं तो मेरे कर्मों में मूर्खता आ गई। आज मुझे शांति से बात करना नहीं आता, शांति से बैठना नहीं आता। किसी ने कुछ कह दिया, आप भाइयों को देखिए, कोई कुछ इनको बात थोड़ी सी हर्ट हो जाए, उसके बाद ये कुर्सी पे टिक के बैठ नहीं सकते, ऐसा चक्कर काटेंगे। बेड पे है तो सो नहीं सकते क्योंकि अंदर तकलीफ हो गई है। तो ये भगवान कहते हैं, तुम्हारी हालत ये हो चुकी है, खुद को मूर्ख कह के अब अपने को मानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, परमेश्वर का बच्चा हूं, मूर्ख कैसे हो सकता? चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा है, तोते का बच्चा तोते जैसा है, गाय का बच्चा गाय जैसा है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा है, शेर का बच्चा शेर जैसा। तो भगवान का बच्चा मूर्ख कामी कपटी कैसे हो सकता है? भगवान कैसा है? वो तो मूर्ख नहीं है, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो पाप का देशु, दुख हरता सुख करता है। तो वो परमात्मा मेरा बाप और मैं अपने को क्या गा रही हूं? तो उस बाप ने मेरी पहचान कही, स्वमान। बच्चे तू अपने को मान जा, मैं शुद्ध हूं। मानोगे तो शुद्धता कर्मों में आएगी। मैं शांत हूं, मानेंगे तो शांति आगे जीवन में जी सकेंगे। नहीं तो यहाँ लेबल लगा के घूमते रहेंगे, मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तो घनी दुखी हो गई। तो दुख कभी मिटने वाला? तो दुख हरता बाप हमको स्वमान में रहना सिखाते हैं। ये कलयुग में आपके खुश रहने का, सुखी रहने का एक ही टेक्निक है, एक ही चाबी है। आप स्वयं को श्रेष्ठ मानिए। गेस्ट है, राम राम भी नहीं करना चाहते, तू है मिल ले, तेरे घर पे आए हैं, तू देख ले, तेरी बेबे आई है, तेरी माँ आई है, तू अपने आप देख ले। मैं नहीं मिलूंगी किसी से। क्यों? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, जीवन सुंदर नहीं लग रहा, उदास है। तो क्या चाहते हैं? कोई बोले भी नहीं हमारे साथ, तू ही देख ले। तो तब भगवान कह रहे, बच्चे इस कलयुग में जीना चाहते हो सिर उठा के, तो स्व को मान। सर्वशक्तिमान की बच्ची, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। शेर का बच्चा शेर पैदाइशी होता है,
ये नहीं कि छोटा होते वो शेर नहीं, बड़े होकर शेर बने। पैदाइशी, ऐसे भगवान की बच्ची में पैदाइशी कौन? सर्वशक्तिवान की बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये मानेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। जो चाहते हो वैसे बन जाओगे, जो करना चाहते हो कर लोगे, जो भूलना चाहते हो भूल जाओगे, जो छोड़ना चाहते हो छोड़ लोगे। नहीं तो कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम सवेरे सैर करने के लिए भी जाना चाहते हैं, फिर सवेरे उठते भी हैं, फिर सोचते चल छोड़ना कल से जाएंगे, वो कल भी आता ही नहीं। कितने लोगों को डॉक्टर ने कहा होगा मीठा नहीं खाना, आज तो लास्ट खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। कितनों को डॉक्टर ने कहा बीपी की दवाई चल रही है, ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा नहीं खाना। कोई नहीं के हो गया, एक गोली फालतू खावांगे, पर वो चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे मेरे को नुकसान होता है। तो ये क्या है? गुलामी। इस गुलामी से, इस दुख से छूटने के लिए भगवान कहता स्व को मान, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्ति। ओम शांति। तो ये बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा के लिए जो तारीफ है ना, उसने सुनाई।